नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। देश और प्रदेश में राजनीतिक दल हमेशा से नामकरण को अपनी राजनीति से जोड़कर देखा करते हैं। चार चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी इस दौर में किसी से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर नाम बदले गए और इसके पीछे खास तौर पर राजनीतिक दल चाहे जो कुछ भी कहें, कहीं न कहीं वह इसको सत्ता से जोड़कर देखते रहे हैं। हमेशा से यह चलन हो गया है कि राजनीतिक दल को जिन व्यक्तियों से फायदा देखने को मिलता है, सत्ता की कुर्सी पाने में, वह उस व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए रत्ती पाई भी कोई भी नाम बदल देने में हिच नहीं रखते। बीते समय में वाराणसी में लोकबंधु राजनारायण के नाम से बेनियाबाग राजनारायण पार्क के नाम से जाना जाता रहा है। सभी जानते हैं कि लोकबंधु राजनारायण की पूरी देश में अपनी क्या शख्सियत रही है और खासकर वाराणसी में पैदा हुए राजनारायण एक ऐसे शख्सियत रहे हैं जिनको वाराणसी कभी भूल नहीं सकता। और ऐसे में चुनावी समय में बेनियाबाग में राजनारायण बेनियाबाग का नाम बदलकर सिर्फ बेनियाबाग कर देने के पीछे आखिर शासन और सरकार की क्या मंशा है, यह समझ से परे है। वाराणसी बार के एक महत्वपूर्ण एडवोकेट नित्यानंद राय के द्वारा इस मामले को प्रधानमंत्री से लेकर संबंधित सभी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें इस प्रकार की गई कारगुजारी पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है। यही नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि यदि यह काम जानबूझकर किसी दिशा निर्देश के चलते अधिकारियों के द्वारा किया गया है, तो आने वाले चुनाव में राजनारायण से जुड़े उनके तमाम शुभचिंतक और खासकर भूमिहार बिरादरी, हालांकि राजनारायण जाति बिरादरी वर्ग से बहुत ऊपर माने जाते रहे हैं, बावजूद इसके भूमिहारों का राजनारायण के प्रति एक अटूट विश्वास और श्रद्धा का भाव देखने को हमेशा से मिलता रहा है। ऐसी स्थिति में यदि इस तरीके की स्थितियां जानबूझकर सरकार और शासन के द्वारा बनाया जा रहा है, तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा सत्ताधारी पक्ष को भुगतना पड़ सकता है। कुल मिलाकर भूमिहार बिरादरी में खासकर इस प्रकार की गई कार्रवाई से राजनारायण बेनियाबाग को राजनारायण का नाम निकालकर सिर्फ बेनियाबाग करने पर आक्रोश स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। तमाम भूमिहार प्रतिनिधियों का उपभोक्ता मंच से कहा गया कि यदि यह अधिकारियों की त्रुटि मात्र है तो तत्काल इसे दुरुस्त करने की जरूरत है, और यदि जानबूझकर शासन किसी खास उद्देश्य से यदि अपमानित करने के लिए भूमिहार बिरादरी को इस तरीके की कारगुजारी की गई है, तो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इसको यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भूमिहार जो हमेशा से भाजपा के साथ रहा है, वह भाजपा के प्रति क्या रुख अख्तियार करता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।